हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आज के क्लास में आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोग एफओएम सीरीज़ को आगे लेके जा रहे थे, तो पिछले क्लास में एफओएम के थर्ड लेक्चर में हम लोग साइन और कॉस के ए प्लस बी और ए माइनस बी पर फॉर्मूला का डेरिवेशन देखे थे। आज हम लोग 10 के ए प्लस बी और 10 के ए माइनस बी पर और एक और स्पेशल टाइप्स ऑफ मतलब 10 का एक स्पेशल फार्मूला है कि 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, उस चीज़ को भी हम लोग डिराइव करके आज देखेंगे। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि एक ही फार्मूला से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूलाज को डिराइव करेंगे। पहला फार्मूला हम लोग लिए थे डिराइव करने के लिए कॉस ए प्लस बी, उस चीज़ को याद रखेंगे। हाँ, पिछले क्लास में जो भी फार्मूलाज हम लोग पढ़े डेरिवेशन, उसको सिर्फ वीडियो में ही नहीं रखें, उसको अपने दिमाग में उसके डेरिवेशन को रखें ताकि हमको अगला जो डेरिवेशन आएगा उसको करने में आसानी होगी। चलिए फिर हम लोग क्लास के तो पाँचवा में फिफ्थ फार्मूला है, क्या है 10a प्लस बी। अगर 10a प्लस बी का डेरिवेशन देखें तो हमको पता है, क्या पता है कि टेन थीटा जो है वो क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। उसी प्रकार अगर a प्लस बी को हम एज ए थीटा कंसिडर करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी बाय क्या होगा, कॉस a प्लस बी। होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। अगर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिएगा तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, पहले डिराइव करके बता चुके हैं, और यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। और उसी तरीके से कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब हमको थर्ड स्टेप जानने के लिए हमको थोड़ा सा सोचना होगा। सोचना क्या होगा कि हमको 10a प्लस बी का फॉर्मूला है और 10 के फॉर्म में रहे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब 10 के फॉर्म में इसको लाना कैसे होगा, क्या चीज़ से डिवाइड करना चाहिए, वो हमको गौर करना होगा। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पे अगर हम यहाँ 10 लाना है तो ऑब्वियसली कॉस से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो कॉस से डिवाइड करेंगे ए एंगल से तो हमारा 10 के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज़ है, यहाँ 10 पे अब यहाँ पे क्या होगा, अब कॉस ए से मान लिया डिवाइड कर लिए, लेकिन कॉस बी से भी डिवाइड करें कट जाएगा तो 10 रह जाएगा। फिर यहाँ पे देखें कॉस ए से डिवाइड कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा, तब बी 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाला जो क्वान्टिटी है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी, इससे अगर हम अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर लें तो हमको 10 के फॉर्म में आने का ज़्यादा चांस होगा। चलिए हम देखते हैं डिवाइड करके। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर को एन लेटर से दिखाते हैं एंड डिनोमिनेटर को डी से, किससे डिवाइड किया, कॉस ए इंटू कॉस बी से, क्योंकि ताकि 10 के फॉर्म में आ जाए। तो अब देखिए कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। फिर ये तो नोमिनेटर को डिवाइड कर ले इसी क्वांटिटी से। अब हम कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी को, यानी जो डिनोमिनेटर है उसको फिर हमको किससे डिवाइड करना है, कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर ये दोनों क्वांटिटीज़ को अगर आप कैंसिल कर दिएगा फिर रिवर्स से हम इससे प्रीवियस स्टेप में जा सकते हैं। तो अगर इस तरीके से हम सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हम पिछले प्रीवियस स्टेप में हम जा सकें तो इसका मतलब हमारा प्रोसेस जो है वो प्रॉपर चल रहा है। अब यहाँ देखिए इसको और आगे यहीं पे बढ़ाएं तो अब यहाँ देखिए, अब इसको सेपरेट फ्रैक्शन अगर बनाना चाहें तो ये जो है, ये जो क्वांटिटी है ये इसके साथ भी डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो जाएगा और इसके साथ भी डिनोमिनेटर फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एक ही डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इसलिए हम सेपरेट करके अलग अलग फ्रैक्शन बना लेते हैं, यानी अलग अलग भिन्न बना लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू
कॉस बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। क्लियर। फिर यहाँ पे लिखिए कॉस ए इंटू साइन बी और नीचे हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। सेपरेट सेपरेट कर दिए। उसी प्रकार यहाँ भी अगर सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी बाय कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस माइनस, और यहाँ क्या है साइन ए इंटू साइन बी बाय क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ कट सकता है उसको काटने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ तो कटेगा नहीं कोई क्वांटिटी, हाँ ये वाला क्वांटिटी कट सकता है। अगर यहाँ देखिएगा तो कॉस ए से कट सकता है, और यहाँ देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू कॉस बी भी कट गया। और यहाँ देखिए तो साइन बी, साइन नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा, यानी जैसा है वैसा ही रह जाएगा, यानी साइन बी, क्योंकि यहाँ साइन बी है और यहाँ कॉस बी है, यहाँ साइन ए है यहाँ कॉस ए, कटेगा नहीं। तो अब यहाँ देखें, अब इसी को हम लेके आगे बढ़ें तो हम क्या लिख सकते हैं, इस स्टेप को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। तो अब देखिए ये चीज़ जो है साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए। यह हो गया टेन ए, यहाँ प्लस तो प्लस, यहाँ साइन बी बाय कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, टेन बी, क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। और यहाँ एंगल क्या है, बी है तो बी लिख दिए। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ सारा कट गया तो क्या बच गया, वन, और यहाँ बच गया साइन ए बाय कॉस ए को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, टेन ए, और साइन बी बाय कॉस बी को लिखें तो हम क्या लिखेंगे, टेन बी। यानी हमको टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला मिल गया, क्या, टेन ए प्लस टेन बी और वन डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये एक फार्मूला मिल गया। इसी से अब हम लोग एक फार्मूला मिल गया, इसी से हम लोग टेन ए माइनस बी का भी फार्मूला निकालेंगे। हमको निकालना है कि टेन ए माइनस बी का क्या फार्मूला होगा। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टेन ए प्लस माइनस बी। क्लियर है। अब देखिए टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमको पता है, अभी जस्ट निकाले थे कि टेन ए प्लस टेन माइनस बी यानी टेन बी, और वन माइनस टेन ए इंटू टेन माइनस बी, ये फॉर्मूला हम लोग निकाले थे। अब एक बात बताइए कि टेन ए तो टेन ए लिखा चला गया, ठीक है, प्लस तो प्लस, टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है, आपको पता है, क्योंकि ये आपको कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है, यानी आपको ये बता चुके थे कि टेन माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस टेन थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सारा नेगेटिव होता है। उसी तरीके से अगर हम वन माइनस टेन ए यहाँ भी देखें तो टेन माइनस बी बराबर क्या होगा, माइनस टेन बी। क्लियर। और आगे कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा टेन ए और प्लस माइनस माइनस टेन बी बाय वन, और माइनस माइनस प्लस टेन ए इंटू टेन बी, यानी टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमको मिल गया, क्या, कि टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस, यानी ऊपर में माइनस तो नीचे प्लस, वहाँ उसमें उस पिछले वाले फॉर्मूला में ऊपर में प्लस नीचे माइनस था। क्लियर है। कि टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा क्या होगा। अब बताओगे, अभी हम लोग निकाले हैं कि एक टेन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला आता है, टेन ए माइनस टेन बी, यानी इसको हम लिख सकते हैं टेन पाई बाय फोर माइनस टेन थीटा, और क्या हो जाएगा वन प्लस टेन पाई बाय फोर इंटू टेन थीटा। यानी अगर आगे बढ़ाएं टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा, टेन पाई बाय फोर का मान कितना होता है, वन, यानी 1045, वन माइनस टेन थीटा, और ये हो जाएगा वन प्लस ये हो जाएगा वन, टेन पाई बाय फोर का मान, और यहाँ क्या होगा टेन थीटा, यानी टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा अगर देखें तो वन माइनस टेन थीटा और वन प्लस टेन थीटा होगा, वन प्लस टेन थीटा हो जाएगा। यानी अगर इस तरीके का नज़र आए वन माइनस टेन थीटा और वन प्लस टेन थीटा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा। चलिए अब हम लोग कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस का
कि कॉट ए प्लस बी का क्या फार्मूला होगा। तो इसको हम कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यानी हम कॉस ए प्लस बी और क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो इसको अगर तोड़ें तो हमने क्या कहा, कॉस में हमेशा अपोजिट साइन होता है। चलिए अपोजिट साइन डाल दिया। अब इसके साथ एक बार इस एंगल के साथ भी कॉस लेंगे, इस बार इस एंगल के साथ भी कॉस लेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। उसके बाद फिर इस एंगल का साइन लेंगे, साइन ए इंटू साइन बी। ये हो गया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। अगर साइन ए प्लस बी को देखेंगे इसमें क्या होता है, साइन सेम होता है। चलिए साइन सेम कर दी। अब इसके साथ एक बार साइन लेंगे और इसके साथ एक बार कॉस लेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी। और फिर क्या ए के साथ हम साइन ले चुके हैं, तो अब क्या लिखेंगे कॉस ए इंटू फिर दूसरे के साथ क्या होगा कॉस बी। ये हो गया। अब देखिए, अब हमको टेन के फॉर्म में कॉट का फॉर्मूला है तो कॉट के फॉर्म में आना चाहिए, बेहतर रहेगा। तो कॉट में लाने के लिए अगर इस चीज़ को हम डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पे साइन ए डिवाइड होता है तो ये तो कॉट आ रहा है और ये कट जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें उसी चीज़ क्वांटिटी से डिवाइड करें, नीचे साइन ए कट जाएगा और साइन भी यहाँ टेन के फॉर्म आ रहा है, तो इसका मतलब है इसे डिवाइड नहीं करना होगा। फिर हम देखते हैं अगर हम इस चीज़ से डिवाइड करें, डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, ठीक है, साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन बी से। देखिए इससे क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे साइन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा कॉट ए, और यहाँ जो साइन बी हो जाएगा कॉट बी, कॉट के फॉर्म में आ रहा है। और यहाँ पे साइन ए कर दिए, यहाँ भी कॉट के फॉर्म आ रहा है। यहाँ पे साइन ए करिएगा तो यहाँ भी कॉट के फॉर्म आ रहा है और यहाँ भी कॉट बी के फॉर्म आ रहा है, यानी सब कॉट के फॉर्म आ रहा है। यानी साइन ए साइन बी से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम सेपरेट करें तो क्या करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय क्या करेंगे साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है। फिर आगे बढ़ाएं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी लिख लिए हम, डिनोमिनेटर जो है एज इट इज। और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, साइन ए इंटू क्या है साइन बी से। अब दोनों को सेपरेट फ्रैक्शन अगर हम तैयार करें तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है। और यहाँ पे दीजिएगा साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड कीजिएगा क्या, साइन ए इंटू साइन बी से डिवाइड कर लिए। देख लिए। फिर से हम इस पर देखेंगे तो इसको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी और ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी बाय फिर क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। आगे बढ़ाएं तो अब यहाँ देखिए अगर कोई कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कीजिए, कॉस ए साइन ए नहीं कटेगा, कॉस बी साइन बी नहीं कटेगा। हाँ यहाँ पे कट सकता है, साइन ए साइन बी कट गया। यहाँ पे देखिए साइन ए और साइन ए कट जाएगा और यहाँ पे आपका कुछ कटेगा, कॉस ए इंटू नहीं कट रहा है। क्लियर है। तो आगे देखें, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, साइन ए डिवाइड हो गया साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी। हाँ यहाँ पे हम लोग मिस्टेक किए हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होगा ना, ठीक है। ये क्या होगा साइन बी हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा साइन बी हो जाएगा, तो साइन बी कैंसिल हो गया। क्लियर है। तो अब देखिए कॉस ए बाय साइन ए लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं कॉट ए, ठीक है। और यहाँ पे कॉस बी बाय साइन बी लिखिएगा तो क्या हो जाएगा कॉट बी। क्लियर है। अब यहाँ -1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखें कॉस बी बाय साइन बी क्या लिखा जाएगा कॉट बी। और यहाँ पे देखिएगा तो कॉस ए बाय साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉट ए, ठीक है। तो इस प्रकार हम फिर से अगर देखें
क्या है हमारे पास कॉट ए प्लस बी का फार्मूला। तो कॉट ए प्लस बी का फार्मूला क्या हम अगर इसको लिखना चाहें अरेंज में तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम सेम ही लिखें, कॉट ए उल्टा हो जाता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, और इसको हम इधर प्लस में हम इंटरचेंज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कॉट ए प्लस कॉट बी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया फार्मूला हो गया, यानी कॉट ए प्लस बी का फार्मूला हो गया कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 और डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। और इसी जस्ट रिवर में अगर हम 10 लेते थे तो क्या हो जाता था 10a प्लस 10b, ये ऊपर में होता था, और 1 माइनस 10a इंटू 10b होता था। तो कॉट में क्या हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 कॉट डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये 8th फार्मूला देख लिए। चलिए हम लोग कॉट ए माइनस बी का हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कॉट ए प्लस माइनस बी। ठीक है, तो कॉट ए प्लस कॉट बी का फार्मूला हमने निकाले थे कॉट ए इंटू कॉट माइनस बी और फिर माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाता था कॉट ए प्लस कॉट माइनस बी। ठीक है, इसको आगे बढ़ाइएगा, देखिएगा कॉट ए और कॉट माइनस थीटा जो होता है ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, तो इसके अलावा सारा नेगेटिव, यानी इसको हम इनटू में कॉट बी लिख सकते हैं। क्लियर है, कॉट बी लिख सकते हैं। ठीक है, -1 तो -1 यहाँ आ गया, और यहाँ पे अगर हम बढ़ाएं तो 10a प्लस इसको भी हम क्या लिख सकते हैं -10b लिख सकते हैं। 10b करें, सॉरी कॉट ए ना, कॉट ए। ठीक है, कॉट ए और यहाँ क्या हो जाएगा कॉट बी। ठीक है, अगर आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे देखिए माइनस हो गया, माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी -1, और यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉट बी हो जाता है। ठीक है, इसको अगर हम इंटरचेंज कर सकते हैं, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा माइनस, और ये हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी +1। ठीक है, और इसमें अगर माइनस हम कॉमन लेना चाह रहे हैं तो ये वाला इधर हो जाएगा और ये वाला उधर हो जाएगा, तो माइनस, तो क्या हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए, निगेटिव निगेटिव कैंसिल, यानी कॉट ए माइनस बी का जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी +1 बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। ये एक फार्मूला हमको मिल गया, 9th फार्मूला। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा होगा। लेक्चर को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, सारा फार्मूलाज हमको एक ही फार्मूला से डिराइव करते जा रहे हैं और दिमाग में सेट भी करते जाना है कि यानी आपको ये अब तक 9 फार्मूला हो चुका है, तो 9 फार्मूला आपके टंग के टिप्स में होना चाहिए कि sin a प्लस बी क्या होता है, cos a प्लस बी क्या होता है, cos a माइनस बी क्या होता है, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a माइनस बी क्या, cot a प्लस बी क्या होता है, cot a माइनस बी क्या होता है, tan a π/4 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपके टिप्स में होना चाहिए कि कैसे कैसे सर जो है डिराइव किए हैं, वो डेरिवेशन भी दिमाग में रखिएगा। थोड़ा मेहनत कीजिएगा, ज़िंदगी में एक बार मेहनत कर लीजिएगा तो मैथ में फिर वो हमेशा के लिए हो जाएगा। चलिए फिर